आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। खबर जो मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, जो खबर है आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग भी जब बीमार पड़ते हो तो आपको भी आवश्यकता पड़ती है दवाइयों की। कैप्शन में मैंने साफ तौर से लिखा है, क्या जम्मू में जो नामी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, उनमें जो भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, क्या उनमें दवाइयां पूरी नहीं हो रही? जब ये जन औषधि केंद्र खोले गए थे तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के लिए एक आस बन के रहे थे कि कहीं ना कहीं अब हमें बाहर से महंगी दवाइयां नहीं खरीदनी पड़ेंगी और अब हम जो सस्ती दवाई यहाँ से ले सकते हैं और किसी प्रकार की भी बीमारी हो उसका इलाज करवा सकते हैं। ये बड़ा सवाल उठ रहा है अब कि जम्मू के बड़े नामी हॉस्पिटल की बात करें तो लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं जन औषधि के बाहर, लेकिन वहां पर दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। जो लोग वहां पर दवाइयां लेने जाते हैं, अगर डॉक्टर उनको 5 दवाइयां लिखता है पर्ची पर, तो उन 5 दवाइयों में से या तो 4 दवाइयां अंदर से मिलती हैं, या तो 3 दवाइयां अंदर से मिलती हैं, लेकिन जो पूरी दवाइयां हैं वो अंदर से नहीं मिलती। और जो सबसे महंगी दवाई होती है वो उसको बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो ये जब दवाई बाहर से खरीदनी पड़ेगी तो फिर जम्मू में जो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं फिर उसका फायदा क्या है? क्योंकि गरीब जनता अपना पैसा बचाएगी और अपना इलाज करवाएगी, इसी के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए थे। जम्मू की बात करें तो जम्मू में 230 से प्लस ये केंद्र जम्मू में खुले हैं और इन केंद्रों में जो दवाइयां हैं वो सस्ती मिलेंगी। ये साफ तौर से प्रधानमंत्री जी का जो उनकी तरफ से ये केंद्र खोले गए। इससे पहले अगर बात करें तो अमृत भी खोला गया है और तो ये जन औषधि है इसमें काफी सारी जो छूट है गरीब लोगों को मिलती है। अगर वो बाहर से दवाई 100 रुपए की मिलती है तो वो दवाई उनको अंदर से 20 रुपए की मिलेगी जन औषधि केंद्र से। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस समय अगर बात करें जम्मू में जितने भी वो जन औषधि केंद्र है, यहाँ भी हम पहुंचे हैं, वहां पर लाइनें लगी हैं और दवाइयों की बात करें तो जो दवाइयां हैं वहां पर नहीं मिल रही। लोगों ने साफ तौर से कहा है कि हम जब दवाई लेने आते हैं डॉक्टर की तरफ से अगर 5 दवाइयां लिखी गई हैं तो उसमें से 4 दवाइयां हमें मिलती हैं और जो एक दवाई है सबसे महंगी वही दवाई है वो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं लोग निराशाजनक है और रोष है उनमें कि आखिर ये जो दवाइयां लिखी जाती हैं ये सब की सब इन केंद्रों में क्यों नहीं मिलती। जम्मू की बात करें तो जम्मू में इतने सारे जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। अगर गांव की बात करें तो वहां पर जो जहां भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है प्रॉपर तरीके के साथ जन औषधि केंद्र खुले गए हैं, लेकिन वहां पर भी अगर बात करें तो दवाइयां जो बराबर तरीके के साथ नहीं मिल रही। ये बड़ा सवाल उठता है आम जनता का। आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए केंद्र खोले गए थे और अगर बात करें लोगों से हमने जो बात की है, लोगों ने कहा है कि चाहे वो शुगर की दवाई हो, चाहे वो बीपी की दवाई हो, किडनी की दवाई हो, लीवर की दवाई हो, सबसे महंगी ये दवाइयां मिलती हैं। लेकिन जो दवाई जन औषधि केंद्र से ये आती है तो ये काफी सस्ती दवाई मिल सकती है, लेकिन जब लोग वहां पर लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को वो दवाई नहीं मिलती। फिर वही दवाई अगर अंदर से जन औषधि केंद्र से 150 की मिलती है तो वो बाहर से 550 या 600 तक की दवाई मिलती है। तो ये जो खबर है मेरा आप तक ये इसलिए पहुंचा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आम जनता जिनको दवाइयों की आवश्यकता है उनके लिए समस्या है, उनके लिए परेशानी है, उनके लिए उनका रास्ता आसान करने के लिए उनकी जो गरीब जो जनता है उनको दवाइयां पहुंचाने के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए थे। लेकिन अगर इसे जमीनी स्तर पर देखना पड़े तो देखें आप तो क्या हाल है, दवाइयां नहीं मिल रही और अगर मिल रही है तो वो जो मिल रही है वो बाहर से उन्हें खरीदनी पड़ रही है। 5 में से 4 दवाइयां मिलेंगी, 3 दवाइयां मिलेंगी, तो जो 2 दवाइयां होगी या 1 दवाई होगी अगर बाहर से खरीदनी पड़ेगी 300 से 400 से वो दवाई आएगी, तो क्या फायदा जन औषधि केंद्र का। जन औषधि केंद्र के जो डीलर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई है, जो वहां पर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जो दवाइयां हमें आती हैं हम वही दवाइयां बेचते हैं और जब किसी दवाइयों की डिमांड होती है तो हम अपने जो स्टॉक जिनसे हम दवाइयां लाते हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं
कि ये पीछे से दवाइयां नहीं आ रही, तो आखिर इस मसले का हल कब होगा? अगर पीछे से दवाइयां नहीं आ रही तो आम जनता को किस तरह से ये जो लालच दिया गया था दवाइयां देने का वो क्यों नहीं पूरा हो रहा? अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर हम एक बार यहां से दवाई लेते हैं तो दूसरी बार हमें दवाई क्यों नहीं मिल रही? तो लोगों का बड़ा सवाल है और आम जनता, गरीब जनता के लिए बड़ा परेशानी का सबक है कि आखिर अगर ये केंद्र खोले गए हैं तो यहाँ पर दवाई क्यों नहीं मिल रही? आप लोगों से भी राय लेना चाहेंगे, आप लोगों से भी कमेंट बॉक्स में राय लेना चाहेंगे। आप लोग भी बताएं कि आपके वहां पर अगर जन औषधि केंद्र है तो किस तरह से जन औषधि केंद्र वहां पे चल रहा है, क्या आपको वहां पर दवाइयां मिल रही हैं, क्या कुछ परेशानी आ रही है? ये आप साफ तौर से परफेक्ट टाइमलाइन के माध्यम के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जन औषधि केंद्र खुला है, क्या किस तरीके से चल रहा है, और अगर दवाइयां मिल रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जम्मू की बात करें तो बख्शीनगर हॉस्पिटल की बात करें, शालामार की बात करें, गांधीनगर की बात करें, ऐसे जाने माने हॉस्पिटल है यहाँ पर केंद्र ये खोले गए हैं जन औषधि केंद्र, वहां पर भी लोगों को परेशानी आ रही है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही। बड़ा सवाल उठता है और एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पे सोच विचार किया जाए। अगर उन लोगों को ये दवाइयां सस्ती प्रोवाइड करवानी है तो कहीं ना कहीं पहले दवाइयों के स्टॉक उन केंद्रों में पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसे ही देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।